बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो है बॉटनी ए में हम लोग क्लैम्प कनेक्शन पढ़ेंगे। क्लैम्प कनेक्शन जो है वो बेसिडियम माइकोटा के मेंबर्स में पाया जाता है। ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम होता है। उसमें जो टर्मिनल हाइफी के सेल्स होते हैं वो कॉन्जुगेट डिवीजन के दौरान जो है ये वाला फॉर्मेशन करते हैं, क्लैम्प कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, ये यकीन दहानी करवाता है ये वाला जो कनेक्शन है क्लैम्प कनेक्शन। इट इंश्योर्स दैट द सिस्टर न्यूक्लियाई सेपरेट इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, ये इंश्योर कराता है कि जो सिस्टर न्यूक्लियाई है वो दो डॉटर सेल में इक्वली डिवाइड हो गया है, यानी जो सिस्टर न्यूक्लियाई है वो डॉटर सेल में चला गया हुआ है। सबसे पहले क्या होता है कि इसमें आप निकल के साथ डायग्राम देखते जाएं। सबसे पहले दो न्यूक्लियस हैं, एक मेल न्यूक्लियाई है और एक फीमेल न्यूक्लियाई है। एक हाइफी का जो टर्मिनल सेल है उसके अंदर ए वाली डायग्राम में। उसके बाद क्या होता है कि न्यूक्लियाई ऑफ द टर्मिनल सेल ऑफ डाइकैरियोटिक हाइफा डिवाइड। अब टर्मिनल सेल का जो न्यूक्लियाई है वो डिवाइड होगा, डिवाइड होके क्या बनाएगा, अच्छा, nuclei of the terminal cell of dikaryotic hypha divide and the lower daughter nucleus of the upper cell passes into the outgrowth. lateral outgrowth तो डेवलप हो गई थी ना उस पर, ठीक है ना, बी वाले सेल में। ठीक है, अब उसमें जो न्यूक्लियाई डिवाइड हुआ था वो डिवाइड होने के बाद भी एक न्यूक्लियाई जो है वो उस आउटग्रोथ में चला गया। अब आउटग्रोथ जो है वो क्या होता है कि सेप्टम फॉर्म्स बिटवीन द आउटग्रोथ एंड अपर सेल। अब अपर सेल और आउटग्रोथ के दरमियान में एक सेप्टम, एक लाइन सी बन जाती है जो कि उसको अपर वाले सेल से सेपरेट कर देती है आउटग्रोथ को। अब वो जो आउटग्रोथ है, जो लोअर वाला सेल है, नीचे वाला सेल जो है सेकंड सेल, उसके साथ जाके वो आउटग्रोथ जो है वो ज्वाइन कर लेती है एडजेसेंट सेल को, जो बिल्कुल उसके साथ वाला सेल है। वो आउटग्रोथ पहले ऊपर वाले सेल में से निकली है और उसने नीचे वाले सेल को जाके ज्वाइन कर लिया है, जो एडजेसेंट सेल होगा। ठीक है ना, फिगर में नीचे वाला शो हुआ है वैसे ही एडजेसेंट सेल होगा। अब क्या होगा कि आउटग्रोथ जो कि ज्वाइन हो चुकी थी एडजेसेंट सेल के साथ, तो आउटग्रोथ और एडजेसेंट सेल की जो वॉल है वो डिज़ोल्व हो जाएगी और आउटग्रोथ से जो न्यूक्लियाई है वो चला जाएगा साथ वाले सेल में, एडजेसेंट सेल में। तो इंश्योर करवा दिया एक किस्म का इस क्लैम्प कनेक्शन ने कि न्यूक्लियाई जो है वो डिवाइड हो गया। अब जो ऊपर वाले सेल में भी दो न्यूक्लियाई रह गए, जैसे पहले था मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस, और नीचे वाले सेल में भी उसी तरह से दो न्यूक्लियस हो गए हैं, मेल और फीमेल न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये क्लैम्प कनेक्शन की वजह से ट्रांसफ़र हो गई है इसकी। उसके बाद जो है बेसिडिया फंजाई में मेंबर्स ऑफ बेसिडिया माइकोटा आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेसिडिया, यानी उनमें बेसिडिया जो है वो प्रेजेंट होती है, बेसिडिया माइकोटा के जो मेंबर्स हैं उनमें। बेसिडिया वेरी इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बेसिडिया माइकोटा, वेरी इन फॉर्म, यानी बेसिडिया की जो शेप है, शक्ल है, वो मुख्तलिफ बेसिडिया माइकोटा के ग्रुप में चेंज होती रहती है। मुख्तलिफ तरह की बेसिडिया की अशकाल हो सकती हैं, ये नीचे जो दी हुई हैं। स्टिको बेसिडिया, इस वाले बेसिडियम में जो है ये बेसिडियम डिवाइड्स बाय ट्रांसफर सेप्टा इनटू 4 सेल्स। नेक्स्ट फिगर में आपको दिखाती हूँ, ये ए वाली जो फिगर है ये है स्टिको बेसिडिया की। इसमें ट्रांसवर्स सेप्टा के ज़रिए जो बेसिडियम है वो 4 सेल्स में डिवाइड हो गया है। टर्मिनल सेल प्रोड्यूसेस स्टेरिग्मा एट इट्स इपेक्स। ये डायग्राम में देखें स्टेरिग्मा बना हुआ है स्टूडेंट, स्टेरिग्मा। ठीक है ना, स्टेरिग्मा टर्मिनल सेल में डिवेल्प होता है। उसके बाद क्या होगा कि अदर 3 सेल्स पुश ऑन द लेटरल स्टेरिग्मा ऑन ईच मोर देन हाफ वे अप द सेल। इट्स क्वाइट कॉमन इन स्मर्ट्स एंड रस्ट। ये वाला जो स्टिकियोबेसिडिया वाली टाइप है, ये स्मर्ट्स और रस्ट वाली जो फंजाई है उनमें काफ़ी कॉमन है। उसके बाद आ जाता है क्लस्ट्रोबेसिडिया। क्लस्ट्रोबेसिडिया जो है ये ग्लोब्यूलर शेप होती है, फिगर में जो बी वाली बनी है ये क्लस्ट्रोबेसिडिया है। ये डिवाइड्स वर्टिकली एंड फॉर्म 4 सेल। ये वर्टिकली डिवाइड होके 4 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। अब जो है ये क्या है, ये किस्म की प्लांट बॉडी है बेसिडिया जो है ना स्टूडेंट, ये प्लांट बॉडी है बेसिडियम। ईच सेल फॉर्म्स स्टेरिग्मा एट इट्स टिप ऑफ विच बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, स्टेरिग्मा ये ब्रांच सी है, ये जो स्टॉक सा बना हुआ है ना ये स्टेरिग्मा है। हर सेल अपना अपना स्टेरिग्मा बना लेता है और स्टेरिग्मा की जो टिप है उसके ऊपर बेसिडियोस्पोर बन जाता है। ट्यूनिंग फोर्क टाइप, ट्यूनिंग फोर्क ये सी वाली जो है टाइप ये ट्यूनिंग फोर्क है। इसमें आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं जैसे ये है। बेसिडियम इज सिलेंडर हाइफा लाइक स्ट्रक्चर, इट डीपली डिवाइड्स एंड रिजेंबल्स अ ट्यूनिंग फोर्क। एक ट्यूनिंग फोर्क की तरह का ये रिजेंबल करता है। ठीक है, चिमटा टाइप जो होता है। उसके बाद है नॉर्मल टाइप बेसिडियम। डी वाला जो है ये है नॉर्मल टाइप बेसिडियम। इसमें स्फेरिकल
और क्लेवेट शेप होता है बेसिडियम का। दे आर वन सेल्ड और अनसेप्टेड, ठीक है, ये एक ही सेल में मुश्तमिल होंगे ये, या फिर अनसेप्टेड होंगे, यानी इनमें कोई सेप्टा नहीं है, क्योंकि सेप्टा या क्रॉस वॉल्स आ जाएं तो फिर वो सेल एक से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। These bear 4 basidiospores on short स्टेरिगमेटा, ठीक है, स्टेरिगमेटा फिगर में देख सकते हैं, और उसके ऊपर बेसिडियोस्पोर्स बने हुए हैं। तो ये है नॉर्मल टाइप बेसिडियम, ये 4 टाइप के बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियम हो गए हैं, ठीक है। अब फ्रूटिंग बॉडी और एस्कोकार्प इन एस्कोमाइकोटा, एस्को वो पीछे वाले बेसिडियोमाइकोटा में थी फ्रूटिंग बॉडीज, और अब ये एस्कोमाइकोटा में है फ्रूटिंग बॉडीज। एस्कोमाइकोटा जो है उसमें फ्रूटिंग बॉडीज एस्कोमाइकोटा कहलाती है। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज इज फॉर्म्ड इन एस्कोमाइकोटा, एस्कस इसको कहते हैं, एस्कोकार्प कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी को, ठीक है स्टूडेंट। एस्कोकार्प में बी फॉर्म्ड सिंगली और इन ग्रुप्स, द शेप्स ऑफ दीज एस्कोकार्प वेरी इन डिफरेंट ग्रुप्स। अब कौन कौन से एस्कोकार्प्स किस शेप की हो सकती हैं? एक है क्लस्ट्रोथीसियम, ये वाली जो एस्कोकार्प है ये स्फेरिकल होगी, यानी बेजवी शक्ल की होगी और कम्प्लीटली क्लोज होगी। एस्कोस्पोर ने जब इसमें से निकलना होगा तो वो उसकी वाल रप्चर होगी, उसकी वाल फटेगी, तब उसमें से एस्कोस्पोर निकलेंगे। क्लेस्ट्रोथीसियम वाली जो है एस्कोकार्प शेप की जो एस्कोकार्प है। उसके बाद पेरिथीसियम, ये मोर और लेस क्लोज कुछ, और इसके ऊपर एक पोर प्रेजेंट होता है, ठीक है। पेरिथीसियम वाली एस्कोकार्प जो इसके ऊपर पोर प्रेजेंट होगा, एस्कोस्पोर उस पोर के जरिए निकलेंगे। उसके बाद आ जाती है एपोथीसियम। एपोथीसियम वाली जो एस्कोकार्प है इसमें एक कैविटी जिसको स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है, उस एक्ट एज अ कैविटी विद इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर कैविटी की तरह बनते हैं। एसका एसकी जो है वो उसके अंदर, एसकी जो है वो वाली एसकी के अंदर एस्कोस्पोर्स बने हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमा की जो वाल्स है वो एस्कोकार्प की वाल बन जाती है। स्ट्रोमा इटसेल्फ फॉर्म द वॉल ऑफ एस्कोकार्प। उसके बाद आता है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में मुख्तलिफ तरह के लाइफ साइकिल्स फंजाई के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले हैप्लाइड फेज़। हैप्लाइड फेज़ में जो है हैप्लाइड, यकीनन इसका नाम हैप्लाइड फेज़ है, तो इसमें जो प्रीडोमिनेंट फेज़ है वो भी हैप्लाइड ही है। हैप्लाइड हाइफी इसमें फ्यूज़ होकर डिप्लाइड न्यूक्लियाई बनाते हैं। जाइगोट न्यूक्लियाई का जो है वो डिप्लाइड होता है। अब डिप्लाइड न्यूक्लियाई में म्यूसिस होगी तो दोबारा से हैप्लाइड फेज़ रीस्टोर हो जाती है। अब डिप्लाइड फेज़ इसमें क्या होता है, तो प्रीडोमिनेंट जो फेज़ है वो डिप्लाइड होती है। मेच्योर हाइफी गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं मियोसिस के ज़रिए, और वो गैमेट्स फ्यूज़ होकर डिप्लाइड जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट माइटोसिस के ज़रिए एक नया डिप्लाइड प्लांट बॉडी बनाता है। अब जाइगोट में जो है वो मियोसिस नहीं हो रही ताकि हैप्लाइड फेज़ दोबारा से रिस्टोर हो, बल्कि इसमें माइटोसिस हो रही है, और जाइगोट जो कि डिप्लाइड था वो उसमें मियोसिस के ज़रिए जो नई प्लांट बॉडी बनी है वो हाइफी बनी है, वो भी डिप्लाइड हाइफी ही बनी है। जिस तरह से डिप्लाइड फेज इसमें जो है ज़्यादा कॉमन है। सिर्फ गैमेट्स जो हैं इस वाली फेज़ में वो हैप्लाइड हो गए, बाकी जो है पूरा टाइम वो डिप्लाइड ही रहेगी। हैप्लाइड एंड डिप्लाइड फेजेस, इसमें बोथ हैप्लाइड और डिप्लाइड फेजेस अल्टरनेट करती हैं ईच अदर से, ये फंजाई में रेयर होती है। डाइकैरियोटिक फेज, जैसा कि हमने पहले पढ़ी है, फंजाई लाइक एस्कोमाइकोटा प्लाज्मोगैमी टेक प्लेस विदाउट कैरियोगैमी, ठीक है, कैरियोगैमी अभी नहीं होती और प्लाज्मोगैमी हो चुकी होती है। दो सेल यानी आपस में मिल जाते हैं, उनके साइटोप्लाज्म की फ्यूजन हो जाती है, लेकिन न्यूक्लियस की फ्यूजन अभी नहीं हुई होती। तो वो वाली जो फेज़ है वो डाइकैरियोटिक फेज़ कहती है, क्योंकि रहती है, क्योंकि उस टाइम में एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, तो उसको हम डाइकैरियोटिक फेज़ कहते हैं। बहुत सारे मोस्ट रिप्रोडक्टिव हाइफी ऑफ दीज फंजाई आर डाइकैरियोटिक। तो यहाँ तक हम ख़त्म करते हैं क्लासिफिकेशन जो फंजाई की है और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं।